इस वृक्ष की जो कहानी है मतलब कि वो बद्रीनाथ से भी जुड़ी हुई है। तो अभी आप मेरे सामने जो वृक्ष देख रहे हैं ये वृक्ष अमर हो चुका है। ये लगभग 2500 साल से कंटिन्यूस जलता जा रहा है। गुरु आदि शंकराचार्य जी ने इस दीपक को स्वयं अपने हाथों से जलाया था। हेलो इंडिया, तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइज आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो अभी मैं हूँ जोशीमठ में। तो कल मैं यहाँ पे दोपहर के समय आ गया था। तो मैं मतलब कि स्टे किया था मैंने यहाँ पे गुरुद्वारा में। और यहाँ पे गुरुद्वारा काफ़ी मतलब कि आप रह सकते हैं गुरुद्वारे में, प्राइवेट रूम भी है यहाँ पे। और मैं तो हॉल में रुका था, तो हॉल में मेरा तो फ्री का हो गया। वैसे बाय द वे अगर हॉल में रहना हो तो सिर्फ 100 रुपीज़ लगते हैं आपके। उसमें ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ, खाने की 3 टाइम की फैसिलिटी तक मिल जाती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ जोशीमठ एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ पे शंकराचार्य जी का मंदिर और उसके बाद नरसिंह भगवान जी का मंदिर है। और यहाँ पे जो भी मतलब कि जोशीमठ के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं न्यूज़ वगैरह में कहीं सुना होगा, तो आज उसी को लेके हम एक्सप्लोर करेंगे। और तो अभी हम जा रहे हैं शंकराचार्य मंदिर। पहले हम शंकराचार्य मंदिर जाएंगे, वहाँ का इतिहास जानेंगे और जोशीमठ के रिलेटेड जो भी यहाँ की मान्यता है वो जानेंगे। तो उसके बाद हम जाएंगे नरसिंह मंदिर। तो चलो चलते हैं, पहले फिर आपको दिखाते हैं। तो जोशीमठ में ही भविष्य केदार मंदिर भी है। यहाँ पे कहा जाता है कि जब भविष्य में केदारनाथ के जो दर्शन हैं जब आप करेंगे तो यहाँ के भी दर्शन आपको करने पड़ेंगे। भविष्य केदारनाथ भी है यहाँ पे। तो चलिए आपको भविष्य केदारनाथ अंदर दिखाते हैं। और बाबा जी की मतलब कि अंदर है, देख सकते हैं आप। शिवलिंग जैसे केदारनाथ में है वही सेम शिवलिंग यहाँ पे भी है। तो इन फ्यूचर आपको यहाँ पे आना होगा, दर्शन करने होंगे केदारनाथ के। जैसे पूरा बर्बाद, हमारा घर तब यहाँ पे रह रही ना अभी। तो उसको रिपेयर वगैरह कराया या उसको छोड़ दिया? ऐसे छोड़ दिया सरकार ने। ले तो सरकार ने कुछ नहीं दिया? वो दिया नहीं, मुआवजा दे रखा सरकार ने। मुआवजा दिया आपको? हाँ। तो मतलब बहुत सारे, कितने घरों में ऐसे क्रैक आया होगा? बहुत पूरा इलाका है यहाँ, सुनील से लेके मारवाड़ी तक। सुनील से लेकर मारवाड़ी तक काफी घर मतलब ऐसे बर्बाद हो गए। हाँ, बहुत। जो बहुत सारे सुनने में आया, बहुत सारे लोग छोड़ के भी यहाँ से चले गए। 200 घर मतलब ऐसे है जो बेघर हो रखे हैं। 200 घर बेघर हो रखे हैं। तो यहाँ तो अभी आप मेरे सामने जो वृक्ष देख रहे हैं ये वृक्ष अमर हो चुका है, क्योंकि गुरु आदि शंकराचार्य जी ने 11 वर्ष की आयु में यहाँ पे आके तपस्या की थी। यहीं पे आके उन्होंने ध्यान लगाया था और यहीं पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहीं पे उनको ज्ञान की जब प्राप्ति हुई थी तभी से इस मंदिर का नाम जो है वो ज्योतिश्वर महादेव जी पड़ गया हुआ है, क्योंकि यहीं पे उनको ज्योति की भी प्राप्ति हुई थी। और यहीं पे जो आदि शंकराचार्य जी थे उन्होंने यहाँ पे अखंड दीपक चलाया था इस मंदिर के अंदर। तो चलिए मंदिर के अंदर आपको दिखाते हैं अखंड दीपक यहाँ पे। और ये दीपक आज भी मतलब कि कंटिन्यूस जलता जा रहा है। ये लगभग 2500 साल से कंटिन्यूस जलता जा रहा है। गुरु आदि शंकराचार्य जी ने इस दीपक को स्वयं अपने हाथों से जलाया था और ये अखंड ज्योति आज तक जलती आ रही है। और इसी वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस वृक्ष की जो कहानी है मतलब कि वो बद्रीनाथ से भी जुड़ी हुई है। तो चलो अभी आपको मैं वो कहानी भी बताता हूँ। तो गुरु आदि शंकराचार्य जी जो थे उन्होंने ही बद्रीनाथ की जो है स्थापना की थी, क्योंकि क्या था कि बौद्ध धर्म का पहले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इन्फ्लुएंस था। तो क्या जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने क्या किया था कि जो बद्रीनाथ था उसको तोड़ दिया था। और जो हमारे भगवान विष्णु जी की मूर्ति थी उसको जो अलकनंदा नदी है उसमें फेंक दिया था निर्कुंड में जाके। तो जो हमारे गुरु आदि शंकराचार्य जी थे उनको वाणी आई थी भगवान विष्णु जी की, स्वयं नारायण जी की, कि उनकी जो मूर्ति है मतलब जो उनकी मूर्त है वो अलकनंदा नदी में फेंक दी गई है। तो फिर गुरु आदि शंकराचार्य जी ने वह मूर्ति वहाँ से मतलब कि निकाली और जाके बद्रीनाथ में वापस जाके स्थापित की थी और मंदिर को वापस से बनवाया था उन्होंने मंदिर को। और गुरु आदि शंकराचार्य जी ही थे जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी, जिसमें से जो सबसे पहला मठ था वो था ज्योति मठ। तो ज्योति मठ ही आगे जाके बना जोशीमठ। तो जोशीमठ बना। और गुरु आदि शंकराचार्य जी ने मतलब कि जब उनका अपना कार्यकाल मतलब कि कह सकते हैं उनका जो टाइम पीरियड था जब वो कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने केदारनाथ में जाके, जो केदारनाथ मंदिर है उसके बिल्कुल बैक साइड पे जाके उन्होंने वहाँ पे समाधि ले ली थी। और मतलब कि जो पंच केदार थे वो भी गुरु आदि शंकराचार्य जी ने कहीं ना कहीं स्थापित किए हैं। जो केदारनाथ है वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने ही मतलब कि बनाया, क्योंकि उस टाइम पुराने टाइम में यहाँ पे क्या था कि आज से 2500 साल पहले बात ये थी कि जो बौद्ध धर्म था ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसकी जो जड़ें थी काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी यहाँ पे उसकी जड़ें। तो जिसके कारण क्या था कि उन्होंने मतलब कि काफ़ी क्षतिग्रस्त कर दिए थे हमारे जितने भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे। बट फिर गुरु आदि शंकराचार्य जी ने संकल्प लिया था और फिर उन्होंने बाकी मतलब कि जाके वापस से मतलब कि ये सभी जगहों को बसाया था।
तो अभी हम जाएंगे यहाँ से नरसिंह मंदिर। तो पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर मतलब कि घूमूंगा, आगे अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा। और तो गाइस अभी हम जा रहे हैं गुरु आदि शंकराचार्य जी की केव में, जहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन किया था। तो ये मेरे साथ में है जतिन भैया। आपने कहीं ना कहीं इनको व्लॉग्स में देखा होगा, इस टाइम पे काफ़ी वायरल चल रहे हैं। तो जतिन भैया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस को जो नहीं जानती आपको। एक्चुअली हमारे साथ एक और बंदा है, हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम ट्रैवल ब्लॉगर हैं, घूमते हैं घुमाते हैं, आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो अगर आप घूमना घुमाना पसंद करते हो तो हम आपको अलग अलग जगह, जैसे कि अभी हम केदारनाथ गए थे, अभी हम बद्रीनाथ गए थे, हम तुंगनाथ गए थे, तो आप हमारी वीडियोस जाके चेक कर सकते हो। मेरा नाम है जतिन, चैनल का नाम है ट्रैवलर जतिन, और हमारे साथ एक और है नोमैडिक चंदन। और भैया ने काफी इंटरनेशनल ट्रिप्स भी लगाई है। अगर किसी को शौक है इंटरनेशनल ट्रिप्स देखने का तो आप जाके देख सकते हो चैनल पे जाके। मत जाना, बहुत पुराना वीडियो हो चुका है। तो इस अमर वृक्ष के ही नीचे सीढ़ियां उतर के आप आ सकते हैं यहाँ पे गुरु आदि शंकराचार्य जी की केव में, जहाँ पे उन्होंने जिसके नीचे गुरु आदि शंकराचार्य जी ने मतलब की तपस्या की थी काफी सालों तक। और ये देख सकते हैं आज के टाइम पे यहाँ पे उनकी एक मूर्त यहाँ पे बना दी गई है। और ये देखिए एक प्यारी सी मतलब की यहाँ पे गुफा है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं भगवान नरसिंह जी के मंदिर, और यहाँ से जुड़ी हुई एक मान्यता, एक कहानी है। तो चलो चलते हैं हम भगवान नरसिंह जी के मंदिर और जानते हैं यहाँ का इतिहास। तो अभी हम आ चुके हैं भगवान नरसिंह जी के मंदिर के द्वार के बाहर, और ये देखिए कुछ इस तरह का मार्केट है यहाँ का। और यहाँ से सीधा मतलब कि अगर आप लेफ्ट की तरफ टर्न लेते हैं तो सीधा पहुँचते हैं हम भगवान नरसिंह जी के मंदिर। ये देखिए कुछ इस तरह का दिखता है, ये खूबसूरत सा भव्य सा मंदिर, और ये रिसेंटली ही बना है, ज़्यादा पुराना मंदिर नहीं है। तो गाइस अभी मैं फाइनली आ चुका हूँ भगवान नरसिंह जी के मंदिर। और अभी आप जो मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं ये वही मंदिर है जहाँ पे 6 महीने के लिए जो बद्रीनाथ जी की पालकी है वो यहाँ पे रहती है, विराजमान रहती है, और 6 महीने बद्रीनाथ में होती है। और गर्मियों में क्या होता है कि जो पालकी होती है वो बद्रीनाथ चल जाती है, वहीं पे मतलब कि यात्रा चलती है, और 6 महीने के लिए फिर यहाँ पे आती है, यहीं पे उसकी पूजा वगैरह की जाती है। और यहीं से फिर जब मतलब कि कपाट खुलते हैं बद्रीनाथ के तो यहाँ से पालकी चल जाती है आगे। तो अभी चलते हैं हम भगवान नरसिंह माँ के जी के मंदिर और अंदर चलते हैं। और सुना है कि यहाँ पे जो एक मूर्ति है भगवान जी की, जो नरसिंह भगवान जी की मूर्ति है, वो मतलब कि उसका एक हाथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। और काफी तो गाइस अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, मतलब कि लोकल्स ने बताया और मैंने भी मतलब कि ये चीज़ मतलब कि देखी। ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं ना, आई डोंट नो कैमरा में कैसा दिख रहा है, बट ये कह सकते हैं कि मतलब कि ये ना हाथी की शेप में, हाथी का जो मतलब कि हेड वाला पोर्शन होता है ये कुछ उस तरह का, ये उसका गले का वो आ गया। और ये सामने एक पहाड़ है स्लीपिंग ब्यूटी के नाम से, अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मतलब कि उसका हेड आ गया, ये नोज़ और ये लिप्स और फिर उसका बाकी का बॉडी का पोर्शन। तो इस पहाड़ को कहा जाता है स्लीपिंग ब्यूटी। तो इसको मैं थोड़ा दूसरे दिखाता हूँ। अचानक से अगर देखो ना तो आपको ये चीज़ मतलब कि फील होगी और दिखेगी। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं नरसिंह जी के मंदिर, और ये वही नया मंदिर जो बना हुआ, काफ़ी बड़ा मंदिर है ये। और आपको दिखाते हैं यहाँ से मतलब कि मंदिर में आपको शूट तो कर सकते हो। क्या बोले अंदर मैंने दर्शन कर लिया। और ये जो फोटो जो आपने अभी देखी, ये भगवान नरसिंह जी की मूर्ति थी, बीच में सबसे जो सेंटर में थी ब्लैक कलर की। और ये शालिग्राम शिला से बनी, जिससे बल्कि अभी जो अयोध्या मंदिर बन रहा है सेम उसी जो मतलब कि स्टोन है, उसी स्टोन से ये मूर्ति बनी गई है और यहीं पे मतलब कि पाई गई थी। और ये लगभग 2500 साल पुरानी मूर्ति है। और यहाँ की खास बात यह है, जो भगवान नरसिम्हा जी का जो हाथ है, लेफ्ट हैंड जो है, उसकी जो कलाई है ना, वो एक बाल के पतले, मतलब कि जितना बाल एक पतला होता है ना, उतनी मतलब कि उसकी चौड़ाई है, सिर्फ इतनी सी बची हुई है। और कहा जाता है जिस दिन वो कलाई खंडित होगी, यानी टूट गई, वो छोटी छोटी होके श्रिंक होके, तो जो बद्रीनाथ है उसके दर्शन जो है वो बंद हो जाएंगे। बद्रीनाथ जो है वो अपनी जगह से कह सकते हैं कि हट जाएगा, कुछ ऐसा कहा जाता है। हमारी पुराणों और हमारी बहुत सी किताबों में लिखा गया है, इसके बारे में भविष्यवाणी काफ़ी ऑलरेडी हो चुकी है। कहा जाता है कि मेरे को उन पहाड़ों का नाम याद नहीं, कुछ 2 पहाड़ हैं, वो मतलब कि एक दूसरे के सामने मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट है, वो दोनों मतलब कि ऐसे एक साथ आ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो बद्रीनाथ का रास्ता है वो बंद हो जाएगा और फिर बद्रीनाथ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा वहाँ पे। आपने सुना होगा मतलब कि भविष्य बद्री, तो वहाँ पे जाके फिर मतलब कि भगवान जो बद्रीनाथ हैं उनके दर्शन आप करने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। कितना खूबसूरत ये मंदिर लग रहा है इस टाइम पे। ये रिसेंटली अभी मंदिर बना, इससे पहले भी एक मंदिर था, पुराना मंदिर था, वो अभी मैं उसके भी दर्शन कराता हूँ आपको। पर पहले आप ये देखो कितना अच्छा
बनाया। और ये नरसिंह भगवान जी का जो मंदिर है जोशीमठ में, इसका पूरा इतिहास इसके ऊपर लिखा गया। आप वीडियो पॉज करके खुद पढ़ भी सकते हैं। और जो गुरु आदि शंकराचार्य जी थे, उन्होंने ही इस मंदिर की स्थापना की थी, इस मूर्ति की स्थापना की थी। और हमारे जो बहुत से पुराने, जो हमारे बहुत सी पुराण्स हैं, हमारी बहुत सी किताबें हैं, जिसमें लिखा गया, डिटेल में लिखा गया कि जो ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति के मतलब कि अगर जो भगवान नरसिंह जी की मूर्ति है, उनका जो लेफ्ट हैंड है, उसकी जो चौड़ाई है वो सिर्फ एक बाल के जितना एक बाल पतला होता है उतनी ही बची हुई है। तो जिस दिन वो मतलब कि कलाई खंडित होगी, यानी वो हाथ का हिस्सा टूट के अलग हो गया, तो उस दिन जो बद्रीनाथ है उसके दर्शन बंद हो जाएंगे, वो मतलब कि अपनी जगह से हट जाएगा। तो फिर उसके बाद आपको सुना होगा आपने कि भविष्य बद्रीनाथ जो है, फिर वहाँ पे आपको जाके दर्शन करने पड़ेंगे। तो इसके लिए काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड लग जाएगा। वैसे ऐसी बात नहीं कि ये 1-2 साल में हो जाएगा। और ये जो वृक्ष है ना, ये भी बहुत पुराना वृक्ष है और आज भी ये वृक्ष मतलब कि एवरग्रीन है, मतलब कि चल रहा है। और ये यहाँ पे जो मतलब कि अगर चुन्नी वगैरह बांधी जाती है तो इंसान की जो भी मन्नत वगैरह मनोकामना होती है वो पूरी होती है। और ये भी पेड़ जो है लगभग 2500 साल पुराना पेड़ है।